नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के पास नेजाडेला गांव के अंदर। साथियों, जिला परिषद जोन नंबर 17 का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। साथियों, कांटेदार मुकाबला हो चुका है क्योंकि जिला परिषद के जोन नंबर 17 में सुनील कबीरा की वाइफ मीना कंबोज के चुनाव मैदान में कूद जाने के बाद में यहाँ पर मुकाबला कांटेदार हो चुका है। साथियों, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ गांव-गांव में कवरेज करने के बाद में हम आपको बता दें, इस मुकाबले में बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनकी नींव हिल चुकी है। साथियों, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब ये मुकाबले में आज की तारीख में आगे चल रहे हैं। जानते हैं पूरी कहानी, आखिरकार इनकी क्या नीति है, क्या नीतियों को लेकर ये चल रहे हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है सर? बढ़िया जी। क्या क्या नीतियों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो? देखिए, हम तो गांव-गांव में घूम करके हमने देखा है, गांव-गांव में हम घूम करके निकले हैं। तो नीतियां तो हमने जो गांव के बड़े छोटे-छोटे बेसिक मुद्दे हैं ना, हमारे तो वही मुद्दे हैं। ठीक है, हर गांव के अंदर निकलता हूं, हर गांव के अंदर माताएं बहनें आ जाती हैं, बुजुर्ग आ जाते हैं, तो उनके बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं। और जिला परिषद का चुनाव भी बड़ा छोटा चुनाव है और इसमें हर गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं। जैसे आप लगा लीजिए, किसी की पेंशन नहीं मिल रही, किसी को मकान नहीं मिला, किसी को कणक नहीं मिल रही, किसी के गाँव के अंदर कोई छोटी छोटी समस्या है, किसी को जैसे बरोखा गाँव के अंदर नहर का जो लेवल है वो बड़ा नीचे है, वो खाड़े ऊपर हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो मैंने गांव को बड़ा नज़दीकी से देखा है, धरातल पे काम किया है। तो बस उन्हीं मुद्दों को लेकर के वो सारे मुद्दे हम लिख रहे हैं, हमारी पूरी टीम लिख रही है और हमारी कोशिश जारी है। पहले भी काम करते थे, अब भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जनता का कितना प्यार और आशीर्वाद मिल रहे हैं? बस जनता का ही तो आशीर्वाद है, बाकी तो सारी पार्टियाँ एक तरफ इकट्ठी हो गई हैं। सब पार्टी वालों ने अपनी एकता बना ली है। अभी सुनील कबीरा ये कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए, जो सुनील कबीरा की पत्नी है मीना, ये नहीं जीतना चाहिए, बाकी किसी को मर्जी जिताओ। सारे नेता लोग एक हो गए हैं। तो सारे नेता लोगों के मन के अंदर एक ही है कि भाई सुनील कबीरा को हराओ। तो कहीं ना कहीं देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष वो यहाँ आकर के बोल रहा है कबीरा कबीरा कबीरा, ये गलत, कबीरा गलत। कबीरा कोई पार्टी नहीं है मेरे भाई, कबीरा कोई पार्टी नहीं है। बिल्कुल एक साधारण से घर से उठ करके आया हूँ, कोई पार्टी नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी का कोई समर्थन है। वो हमारे बुजुर्ग, मेरा परिवार, वो गली गली जाकर के वोट मांग रहा है। कबीरा के नाम से डर कैसा? आपको क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या कारण मानते हैं आप? इस डर का कारण तो पत्रकार महोदय आप उन्हीं से जाकर के पूछो, वही बता पाएंगे। और मैं तो बिल्कुल अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने धरातल देखा है, मैंने धरातल पे काम किया है। तो इसलिए आज मुझे जनता का साथ मिल रहा है, लेकिन उसी जनता का साथ इन नेता लोगों को हजम नहीं हो रहा। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं आपका समर्थन है वो बीजेपी को है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं चुनाव की जो फंडिंग है वो बीजेपी पार्टी दे रही है। क्या आरोप सही है या झूठ है? देखो, इस चुनाव में फंडिंग तो बड़ी दूर की बात। मैं कहता हूँ कि जिस पार्टी का नाम ले रहे हो, उस पार्टी के कुछ नेता लोग गांवों में मीटिंगें कर करके और वो पार्टियों को वो कह रहे हैं कि कबीरे को नहीं जीतने देना, बाकी किसी को मर्जी जिताओ। वो लोग तो ये काम कर रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, मैं कहता हूँ कल किसी नेता ने कहा भी कबीरा जीतेगा उधर भाग जाएगा, कबीरा जीतेगा उधर चला जाएगा। मैं कहता हूँ भी जिस बंदे ने ये आरोप लगाया है उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। उस बंदे से आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ भी कबीरा ने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। सामाजिक संगठनों में रहा हूँ, हमेशा रहूँगा, सामाजिक काम किए हैं, हमेशा करूँगा, समाज से जुड़ा हुआ नेता हूँ। मैंने विद्यार्थी परिषद के अंदर भी काम किया है। तो मैंने आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपकी बीजेपी के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ हैं। देखिए, मैंने विद्यार्थी परिषद के अंदर काम किया है। मैंने बीजेपी पार्टी में मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने विद्यार्थी परिषद के अंदर काम किया है। छात्राओं के हितों की आवाज़ मैंने उठाई है। और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछो भी आज से तकरीबन कोई 6 महीने, कोई साल 2 साल पहले आप किस पार्टी में थे? वो लोग पहले बीजेपी पार्टी में थे, फिर इनेलो में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए। अब वो नेता आदमी, वो जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, वो आदमी अब झाड़ू में चला गया। वो सारी पार्टियाँ उसने बदल ली और वो नेता कह रहा है कि सुनील कबीरा अपना स्टैंड क्लियर करे। सुनील कबीरा क्या स्टैंड क्लियर करे? पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करो। हर पार्टी के अंदर आप चले गए हो, अभी कोई पार्टी बची नहीं है जाने वाली। और मैं कहता हूँ वो झाड़ू में भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। आप देख लेना, आज मेरी इस बात को नोट करके देख लेना, जिस बंदे ने सारी पार्टियाँ चेंज कर ली, वो बंदा ये झाड़ू पार्टी में भी नहीं टिकेगा, क्योंकि कोई विचारधारा ही नहीं है। अगर आप जीत जाते हो, सबसे पहला कदम, पहली कलम से आप क्या काम करने वाले हो? अगर मैं जीत जाता हूँ
तो वैसे तो ना ही, मैंने पहले सभी लोगों के बीच में भी कहा, ना ही कोई जीत की ज़्यादा खुशी है और ना ही हार का कोई ज़्यादा गम है। और अगर मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहले मतलब हमने एक पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है, छोटे छोटे काम हैं गाँवों के, ठीक है, हर गाँव की, जैसे आज मेरा हर गाँव के अंदर पूरा नेटवर्क अच्छा बन गया, हर गाँव के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 बंदों की टोली बन गई है। तो जो बिल्कुल बेसिक मुद्दे हैं ना, जिनके कारण जनता परेशान है, मैं कहता हूँ प्रशासन का गलत रवैया ही इन लोगों को परेशान कर रहा है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। गाँव के सभी जो हमारी टोली बनी है, वो हमारे जो गाँव के लोग हैं उनको जागरूक करेंगे, और जागरूक करके जो उनका काम है उसको काम को करवाने का काम करेंगे। तो जिला परिषद के जो 17 नंबर जोन है उसमें गांव आते हैं, वो काफ़ी नशे से प्रभावित है, चिट्टा का नशा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इनको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? हमारी टीम ने पहले भी काम किया है और अब भी काम करेंगे। सेकंड मैंने लोगों से पहले भी अपील की थी कि ये नेता लोग मेरे नगर में नशा नहीं रोक सकते, नेता लोग नहीं रोक सकते। नशे को अगर रोकना है तो युवाओं को जागरूक होना होगा, बड़ों का मार्गदर्शन लेकर के युवा टीम को काम करना होगा। और वैसे मैं पहले भी कहता सी और आज भी कह रहे हैं, कहते ना भी चंद्रियो हंसता वसदा मेरा देश उजाड़ देता, भगत सिंह दे सुपने नू टोटे कर साड़ दिता, दारा सिंह कोई बनू दोबारा की कोई आसां लावेगा, भटकी हुई नौजवान पीढ़ी नू केड़ा आन बचावेगा, भटकी हुई नौजवान पीढ़ी नू केड़ा आन बचावेगा। इस भटकी हुई नौजवान पीढ़ी नू जो सारे बड़े बुजुर्ग बैठे ने ना, इन्हां दा मार्गदर्शन लेके युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना होगा। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो नेता लोग बिकवाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये नशा रुकेगा। नहीं तो हर रोज़ सुनने को मिलता है, उस फलाने गांव के अंदर आज मर्ग होगी नशे के कारण। मैं कहता हूँ भी कुछ तो ऐसी वीडियो भी आई हैं भी वो सिरिंज लगा रहे होते हैं अपने हाथ के अंदर और वो बीच में ही रह जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसे बहुत सारे। जोन नंबर 17 के जो भी मतदाता हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहते हो? मैं जोन नंबर 17 से 17-18 गाँव हैं, तो मैं सभी से सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहता हूँ भी ये चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव है, इसमें सिर्फ 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, तो किसी से किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा। आपकी बात मैं बीच में काटूंगा। जोन नंबर 17 में आपको लोग वोट क्यों दें? आप अलग कैसे हैं? मैं अलग इसलिए हूँ भी मैंने धरातल पे काम किया है, धरातल का एक मुद्दा मैंने उठाने का काम किया है। अगर जिस गांव के अंदर पानी नहीं जा रहा, पता नहीं कितने दिन बीत गए हैं, कुछ गांव ऐसे हैं, ख्योवाली गांव है उसमें पानी नहीं जा रहा, अपना बरोखा गांव है उसमें नहर का लेवल नीचे है, जो खाड़ है जो खेतों में पानी जाता है, खाड़ का लेवल जो है वो ऊंचा है, उन खेतों को पानी नहीं मिलता। मैंने जो धरातल के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया है और आगे भी उठाता रहूँगा। अगर आने वाले समय में इन मुद्दों को प्रशासन सही ढंग से काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो 10x10 का तंबू लगा करके DC ऑफिस के सामने बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और उन मुद्दों को हल करवाने का काम करेंगे। और इसी बिहाफ पे मैं लोगों से, मेरे 17 नंबर जोन के सभी वार्ड के सभी गांवों से, जैसे मेरा जोड़नाली गांव मेरा खुद का गांव है, 400 डानी भी जोड़नाली, 400 डानी, चामल, ख्योवाली, ये मेरे अपने ही गांव हैं। ये यहाँ मैं पढ़ा हूँ, यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। और इसके अलावा बनसुधार है, खैरिका है, नेजाडेला, दड़बी, बरुवाली, बरोखा, फरवाई, हांडी खेड़ा, कासन खेड़ा, ये गाँव हैं। तो सभी साथियों से हाथ जोड़ करके विनती है, भाईचारे का चुनाव, इसको 2-3 दिन रह गए, भाईचारे के साथ आप उस बंदे को वोट करना जो जीतने के बाद आप लोगों के बीच में आए। तो दोस्तों मेरे ऊपर कभी भी टैग नहीं लगेगा, कि बंदा जीत गया उसके बाद शक्ल ही नहीं दिखाई, बंदे ने ये कहा था भी ये करूंगा और उस बंदे ने ये काम ही नहीं किया। मैं आप लोगों के बीच में से आया हूं, किसी नेता परिवार में से नहीं हूं, आप लोगों के बीच में से आया हूं, आप लोगों के बीच में ही रहूंगा। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगेगा। आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। साथियों, ये थे युवा जोश, युवा ताकत सुनील कबीरा जी, चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। साथियों, जोन नंबर 17 के सबसे मजबूत उम्मीदवार इनकी धर्मपत्नी है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।